हे गाइस, कहानी की शुरुआत एक तबाही के मंजर को दिखाते हुए होती है, जिसमें सारे घर बार पत्तों की तरह टूट के जमीन पे गिरे हुए थे। दरअसल 11 मार्च 2013 को जापान में एक भयंकर सुनामी और अर्थक्वेक आया था, जिससे सब तहस नहस हो गया था। सुमिदा नाम का एक लड़का वॉशिंग मशीन में से गन निकालकर खुद को खत्म कर लेता है। तभी उसकी नींद खुलती है और उसे न्यूज से तबाही के बारे में डिटेल पता चलती है। वो चुपचाप घर के बाहर निकल जाता है और हमें पता चलता है कि सुमिदा के गांव में 2-4 घर ही थे और सुमिदा के घर को छोड़कर सबका घर मिट्टी में मिल चुका था, इसलिए वो टेंट में अपना गुजारा कर रहे थे। सुमिदा का बुजुर्ग पड़ोसी यूरुनो पूछता है, तुम्हारी मॉम क्या कर रही है? तो वो बताता है कि वो हमेशा की तरह न्यूज देखते देखते सो गई। इसके बाद ये लोग इवनिंग रन के लिए जाते हैं। तभी कीको नाम की लड़की खिड़की से सुमिदा को चेकआउट करती है और हमें पता चलता है कि स्कूल में वो सुमिदा को दूर से देखा करती है। दरअसल वो सुमिदा की क्लासमेट होने के साथ साथ स्टॉकर भी है। वो उसे इस हद तक पसंद करती है कि अगर उसके पास ज्यादा पैसे होते तो वो ब्लैक मैजिक करवा के सुमिदा के सोल को अपने वश में कर लेती, पर अभी तो उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर ही वश में किया जा सकता है। खैर, अगले दिन क्लासरूम में टीचर सभी बच्चों को समझा रहे थे कि तुम सभी इस बगीचे के नायाब फूल हो, तुम सबकी एक अलग खासियत है, इसलिए तुम्हें खुद को स्पेशल समझना चाहिए। टीचर यही चीज सुमिदा को भी कहने को कहते हैं, पर ऐसा लग रहा था जैसे सुमिदा हार मान चुका है। वो कहता है, मैं नॉर्मल ही ठीक हूँ। उससे सपोर्ट करने के लिए कीको भी कह देती है, मैं भी, जो कि पूरे क्लास को काफी अजीब लगता है और सुमिदा उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो अपने घर जाता है जहाँ उसके पड़ोसी मिलकर उसके घर के पास बल्ब लगा रहे थे ताकि उनका बोट बिजनेस फिर से चल जाए। सुमिदा ने तो सोच रखा था कि मैं बस स्कूलिंग कंप्लीट करूंगा, कॉलेज तो दूर की बात है, मैं हाई स्कूल भी नहीं जाऊंगा। मेरे पास कुछ बोट्स हैं, उन्हें ही मैं भाड़े पे दे दूंगा, कुछ को पिकनिक करने वाले को दे दूंगा और कुछ मछुआरों को। इससे जितना पैसा मिलेगा उसी से गुजारा कर लूंगा। तभी सुमिदा के डैड नशे के हालत में घर आते हैं और उससे उसके मॉम के बारे में पूछते हैं। वो उन्हें जवाब नहीं देता। तब गुस्से में उसके डैड उसे मारने पीटने लगते हैं और शराब पीने के लिए और पैसे मांगने लगते हैं। तब आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि ये कैसा बाप है, अपने बेटे से पैसे मांग रहा है। उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो सुमिदा के डैड को हाथ लगाए। उनके जाने के बाद वो सुमिदा को उठाते हैं। तब वो कहता है कि अगर ये आदमी मर भी गया ना तो मैं उदास नहीं होऊंगा। मेरी मॉम ने तो कहा है कि अगली बार जब भूकंप आएगा तो वो उन्हें मार देगी, जिससे किसी को शक भी नहीं होगा। तब यूरुनो कहते हैं कि ऐसे निराश नहीं होते। 11 मार्च वाले डिजास्टर में मैंने अपना सब कुछ खो दिया, फिर भी मैंने जीने की आस नहीं छोड़ी। रात में सुमिदा अपनी मॉम को सुबह वाली बात बताता है। इस पे वो कहती है कि वो हरामी फिर से वापस आ गया, मैं उससे नहीं उलझना चाहती, इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ। उनकी बात बिल्कुल सही निकलती है। आधी रात में सुमिदा के डैड घर आते हैं और कहते हैं कि अगर तुम पैदा नहीं होते तो आज सब ठीक होता, तुम पे मैंने जितने पैसे खर्च किए हैं वो बच जाते, या फिर सुनामी में डूब गए होते तो मुझे इंश्योरेंस के पैसे मिल जाते। अगले दिन सुमिदा जब स्कूल जाता है तो कीको उससे गुड मॉर्निंग कहती है, पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। स्कूल छुट्टी होने पर सुमिदा बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था। तभी कीको आती है, उसके पास अम्ब्रेला था। वो उसे साथ में चलने को कहती है क्योंकि उन दोनों का घर एक ही तरफ पड़ता था, मगर सुमिदा मना कर देता है क्योंकि उसे कीको बहुत एनोइंग लगती थी। वो उसे क्लास में अपनी तरफ करने से मना करता है, पर वो उसे मोटिवेट करती है कि तुम भी सपने देख सकते हो, तुम्हारी भी जिंदगी बेहतर हो सकती है। फिर वो जबरदस्ती उसे अपने अम्ब्रेला से घर छोड़ने जाती है। घर के नजदीक पहुंचने पे इन्हें यूरोनो मिल जाते हैं। वो भी अम्ब्रेला में घुस जाते हैं, जिससे कीको फिसल कर गिर जाती है और पूरी तरह से भीग जाती है। तब वो सुमिदा से चेंज करने को कपड़े मांगती है। वो उसे अपने कपड़े दे देता है, जिसे पहनकर कीको काफी खुश होती है। फिर वो कहती है कि मैं हमेशा से तुमसे बात करना चाहती थी। तभी सुमिदा की मॉम आ जाती है। उन्हें देखकर सुमिदा कीको से झगड़ पड़ता है और कहता है कि तुम फिर से मुझे परेशान कर रही हो, तुम अपने घर चली जाओ। पर अगले दिन अचानक सुमिदा अपने घर में एक लेटर के साथ कुछ पैसे रखे हुए देखता है जो उसकी मॉम ने उसके लिए छोड़ा था। वो अब घर छोड़कर हमेशा के लिए
लिए जा चुकी थी। इससे सुमिदा थोड़ा मायूस तो होता है पर ज्यादा दुखी नहीं होता, क्योंकि उसे ऐसा होने का अंदाजा बहुत पहले हो गया था। उसके पड़ोसी उसे समझाते हैं कि घबराओ मत, वो जल्द ही वापस आ जाएगी। दूसरी ओर कीको नोटिस करती है कि सुमिदा क्लास नहीं आया, इसलिए वो भागते हुए उसके घर जाती है, जहाँ उसके पड़ोसी उसे समझाते हैं कि सुमिदा की मॉम उसे छोड़कर चली गई है, इसलिए वो थोड़ा परेशान है, उसे और परेशान मत करो। मगर वो कहाँ सुनने वाली थी। वो सीधे उसके रूम में जाकर उसे मारते हुए जगाती है और कहती है तुम ऑर्डिनरी नहीं हो, तुम सिर्फ 14 साल के हो और तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें छोड़ दिया है, इसलिए तुमने स्कूल क्विट करने का सोच लिया। पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मगर सुमिदा उसकी बातों पे ध्यान दिए बिना वापस सोने चला जाता है। तब कीको फ्री में सुमिदा के लिए काम करने का फैसला करती है, जिससे सुमिदा नाराज होता है। वो उसे घर जाने को कहता है। तब वो कहती है अगर तुमने मुझे तुम्हारी मदद नहीं करने दी तो मैं पुलिस को बता दूंगी कि तुम बिना पेरेंट्स के रहते हो, तुम अभी सिर्फ 14 साल के हो, पुलिस तुम्हें ऑर्फनेज में डाल देगी। इससे सुमिदा चुप हो जाता है। तब वो उसके बोट बिजनेस का नाम बोट्स फॉर हायर से बदलकर सुमिदा बोट हाउस करने को कहती है। नेक्स्ट सीन में यूरोनो शहर जाता है। उसे वहाँ एक पॉकेट मार दिखता है जो बड़े ही आसानी से लोगों से टकराकर उनके पैसे चोरी कर ले रहा था। इससे यूरोनो काफी इम्प्रेस होता है और उस चोर के पास जाकर चोरी की स्किल सिखाने को कहता है, क्योंकि तभी के बाद से उनके कमाने खाने का जरिया छिन गया था। तब वो चोर उन्हें बड़ा हाथ मारने को कहता है। वो एक घर से 20 मिलियन की चोरी करने का प्लान बनाता है। यूरोनो को ये सब काफी रिस्की लगता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। जब वो गांव आता है तो देखता है कि सुमिदा और कीको पानी में झगड़ रहे हैं। तब वो उनसे पूछता है कि ये लड़की फिर से यहाँ आ गई, तुम दोनों डेट कर रहे हो क्या? पर दोनों में से कोई जवाब नहीं देता। कीको कहती है कि अब मुझे घर जाना चाहिए, मगर मैं वापस आऊंगी। सुमिदा उसे वापस आने से मना करता है, पर वो कहती है मैं तो जरूर आऊंगी। फिर वो जल्दी से घर जाकर अपनी पिगी बैंक तोड़कर पैसे छिपा लेती है। तभी उसकी मॉम आकर कहती है मुझे तेज भूख लगी है, चलो मेरे लिए खाने को कुछ बना दो। सुमिदा फटाक से जाकर पैसे किचन के ड्रॉवर में छिपाकर कुकिंग शुरू कर देती है, पर उसकी मॉम ड्रॉवर में से पैसे निकालकर कहती है कि मैं जुआ खेलने जा रही हूँ और हो सकता है इस बार मैं जीत जाऊँ। तब सुमिदा अपने पैसे उनसे छीन लेती है, जिससे गुस्सा होकर उसकी मॉम उसके हेयर पकड़कर उसे मारने लगती है। तब सुमिदा भागकर अपने रूम में जाती है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। दूसरी ओर सुमिदा के घर पे एक गैंग के आदमी आते हैं और सुमिदा के डैड को ढूंढते हैं, क्योंकि उन्होंने फैमिली प्रॉब्लम के नाम पे उस गैंग से 6 मिलियन उधार लिए थे। इस पे सुमिदा कहता है कि वो अब यहाँ नहीं रहते, आप उन्हें ढूंढकर अपने पैसे का हिसाब उनसे करो। इस पे वो गुंडे सुमिदा को बदतमीजी से बात करने के लिए मारने लगते हैं। फिर वो अपना कार्ड देते हुए कहता है कि जब भी तुम्हें अपने बाप के बारे में पता चले तो हमें इन्फॉर्म करना। सुमिदा उसे फेंक कर कहता है कि तुम लोग खुद ही उन्हें ढूंढ लो। तब वो डॉन सुमिदा की पिटाई करते हुए कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें चीर कर तुम्हारे सारे ऑर्गन्स बाहर निकाल लूं। वैसे भी बच्चों के ऑर्गन्स काफी महंगे दामों में बिकते हैं। तब सुमिदा उसके मुंह पे थूक देता है। गैंग हेड उससे माफी मांगने को कहता है, पर सुमिदा नहीं मान रहा था। तब यूरोनो बीच में बोलते हैं कि सिर्फ 6 मिलियन के लिए तुम लोग बच्चे को बेरहमी से मार रहे हो। ये सुनकर डॉन और गुस्सा हो जाता है और वो यूरोनो को भी जमकर पीटते हुए कहता है कि हम कल वापस आएंगे। जिसके बाद यूरोनो उस चोर के पास वापस जाता है और उसके प्लान में साथ देने को तैयार हो जाता है। ये दोनों एक घर में चोरी करने के लिए जाते हैं। इन्हें पैसे मिल भी जाते हैं, मगर तभी घर का मालिक आ जाता है। उसकी आवाज सुनकर ये छिप जाते हैं। वो बंदा टीवी देखने लगता है। वहीं यूरोनो को वहाँ एक औरत की लाश दिखती है, जिससे वो बुरी तरह से डर जाता है और उससे थोड़ी हलचल हो जाती है। रॉड लेकर इन पे हमला करना शुरू कर देता है, पर वो खुद गिर कर मर जाता है। यूरोनो चोर को एम्बुलेंस बुलाकर उस बंदे की जान बचाने को कहता है, मगर चोर कहता है कि पागल हो क्या, इससे हम फंस जाएंगे। इसलिए वो एक कार का जुगाड़ करके उस आदमी के लाश को ठिकाने लगाने के लिए जंगल में जाता है, मगर वहाँ यूरोनो डर कर कांप रहा था, जिससे चोर डर जाता है। उसे लगता है कि कहीं ये बूढ़ा मेरा भांडा ना फोड़ दे, इसलिए वो उसे भी खत्म करने का फैसला करता है। वो
जिस सवल से कब्र खोद रहा था वो उसी से यूरोनो पे हमला करता है। बदले में यूरोनो भी उस पे हमला करता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और यूरोनो सारा पैसा लेकर वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन कीको अपने पिगी बैंक वाले पैसे से सुमिदा का बोट हाउस के लिए पैम्पलेट छपवाती है और उसे शहर के लोगों में बांटकर सुमिदा के बोट हाउस का एडवर्टाइजमेंट करती है, जिससे सुमिदा के बोट को रेंट पे लेकर एंजॉय करने के लिए कई सारे कपल आने लगते हैं और सुमिदा की कमाई होने लगती है। वो कीको का शुक्रिया अदा करके उसे घर जाने को कहता है। कीको जब घर जा रही होती है तो सुमिदा के डैड को आते हुए देखती है, जो काम अच्छा चलता देखकर पैसे लेने आए थे, जिसके लिए सुमिदा उन्हें मना कर देता है। तब वो उसे मारने लगते हैं। एक पल तो सुमिदा को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने डैड को मारने का सोचता है, पर फिर वो रुककर रूम में जाकर छिप जाता है। उनके जाने के बाद वो सारे पैम्पलेट निकालकर पानी में फेंक देता है और फिर बहुत रोता है। ये सब कीको दूर से देख रही थी। उसे सुमिदा के लिए बहुत बुरा लगता है। अगली रात सुमिदा के डैड फिर से घर आते हैं और कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ तुम्हें बहुत बुरा महसूस हो रहा है, तुम्हारे मन में मरने का ख्याल आ रहा होगा। देखो, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर तुम मरने के बारे में सोच रहे हो तो मर जाओ, तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना। तुम्हारे मरने से मुझे इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे, उनसे मैं अपना काम चला लूंगा। ये सारी उलझुल बातें करके वो जाने लगते हैं। तब सुमिदा को बहुत गुस्सा आता है। वो भारी भरकम सीमेंट का टुकड़ा उठाकर उनके सर पर वार करता है, जिससे उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। तब सुमिदा को रियलाइज होता है कि उसके हाथों अपने ही डैड का खून हो गया। वो उन्हें जगाने की कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं होता। तब वो पास में ही उन्हें दफना देता है। तेज बारिश की वजह से सुमिदा के बदन पे कीचड़ लग गए थे। वो रात भर ऐसे ही बदहवास बैठा रहता है और अगली सुबह तालाब में जाकर अपने बदन के कीचड़ को धोता है। इसके बाद उसे रियलाइज होता है कि वो ऐसे ही तो इस दुनिया में नहीं आया, उसका कोई तो मकसद होगा। फिर वो अपने चेहरे पे अजीब अजीब से रंग लगाकर बैग में एक नाइफ लेकर रात में निकल जाता है। वो उन लोगों की तलाश करता है जो बेवजह दूसरे लोगों को परेशान करते हैं। वो ऐसे लोगों को खत्म कर देना चाहता है। देर रात रेलवे स्टेशन पे 3 लड़के नशा कर रहे थे। वो सुमिदा से पैसे छीनना चाहते हैं। तब सुमिदा उन्हें स्टैप करके मार डालता है। फिर वो किंको लोन्स के ऑफिस में जाता है। दरअसल ये ऑफिस उन्हीं गुंडों का था जिन्होंने सुमिदा के डैड को 6 मिलियन उधार दिए थे और उसकी वसूली वो सुमिदा से करना चाह रहे थे। उन्हें लगता है सुमिदा पैसे देने आया है, पर वो नाइफ से स्टैप कर उन्हें मारने लगता है। पर किंको लोन्स के हेड उससे गन से शूट करके मार डालता है। पर जल्द ही सुमिदा को रियलाइज होता है ये उसका इल्यूजन था। असल में तो वो अभी भी दरवाजे के बाहर ही खड़ा था। वो दरवाजा नॉक करता है। तब हेड उसे बताते हैं तुम्हारे अंकल यूरोनो ने 6 मिलियन एक बार में देकर सारा कर्ज चुका दिया। ये सुनकर सुमिदा हैरान हो जाता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर कीको सुमिदा के घर आती है। वो घर बिखरा हुआ देखकर परेशान हो जाती है। उसे टेप रिकॉर्डर में सुमिदा का कन्फेशन मिलता है जिसमें वो कह रहा था कि मैं समाज का भला करूंगा। तभी सुमिदा वापस आकर यूरोनो से पूछता है कि तुमने इतने पैसे कहां से लाए, पर वो उससे कुछ नहीं बताता। इसके बाद कीको सुमिदा से उस टेप रिकॉर्डिंग के बारे में पूछती है कि तुम समाज का भला के लिए क्या करोगे, क्या तुम कचरा चुनोगे या फिर अपने ऑर्गन डोनेट करोगे, पर वो कोई जवाब नहीं देता। तब कीको फटाक से पत्थर उठा लेती है। दरअसल उसे जब भी सुमिदा पे गुस्सा आता तो वो एक पत्थर उठाकर पॉकेट में रख लेती थी और कहती थी कि जब मेरा पूरा पॉकेट भर जाएगा तब मैं तुम्हें इनसे मारूंगी। बिना उसके बातों पे ध्यान दिए हुए सुमिदा शहर चला आता है। शहर में उसे किंको लोन्स का हेड मिलता है। वो सुमिदा को अपनी कार से लिफ्ट देना चाहता था मगर वो इनकार कर देता है। वो सुमिदा के साथ जबरदस्ती करता है जिससे सुमिदा के हाथ से थैला गिर जाता है और नाइफ दिख जाती है। तब हेड समझ जाता है कि वो गलत राह पे निकल चुका है। वो उसे अपने बातों में उलझाकर सुमिदा को घर ड्रॉप कर देता है और नाइफ की जगह गन यूज करने की सलाह देता है, मगर सुमिदा गन लेने से मना कर देता है।
तब वो बाहर रखे वॉशिंग मशीन के अंदर गन छिपा देता है और कहता है तुम इसे जब भी यूज करना चाहो कर सकते हो। इससे सुमिता को अपना सपना याद आ जाता है जिसमें वो गन से शूट करके खुद को मार रहा था और यही सपना कीको को भी आती है जिससे उसे सुमिता की फिक्र होने लगती है। वो सुबह होने से पहले ही छाता लेकर सुमिता के घर जाती है और उसे सही सलामत देखकर खुश हो जाती है। पर सुमिता काफी टेंशन में था, उसे अपने डैड के कत्ल का गिल्ट हो रहा था। वो दिल हल्का करने के लिए सारी बात कीको को बता देता है। साथ ही वो ये भी बता देता है कि अब मैं शहर में ऐसे लोगों को ढूंढता हूँ जो बेवजह किसी को परेशान करते हैं और फिर मैं उन्हें मार डालता हूँ। ये सुनकर कीको रोने लगती है। वो उसे 2-4 थप्पड़ लगाती है और फिर कहती है तुम्हें पुलिस में जाकर अपना गुनाह कन्फेस कर लेना चाहिए, फिर प्रॉपर सजा काटने के बाद तुम्हारी गिल्ट खत्म हो जाएगी। ये सुनकर सुमिता वहाँ से भाग जाता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि कीको और उसके पड़ोसी मिलकर उसके घर को पेंट करके नया लुक दे रहे हैं ताकि सुमिता के बोट हाउस में और कस्टमर्स आए। इसके बाद सुमिता के पड़ोसी आखिरी बार सुमिता से अच्छे से बात करने के बाद काम की तलाश में शहर के लिए निकल जाते हैं। तब सुमिता कीको को भी वहाँ से जाने को कहता है, मगर कीको को डर था कि कहीं अकेले में सुमिता खुद को नुकसान न पहुँचा ले, इसलिए वो अपने घर नहीं जाती। वो शांति से उसे बताती है कि मैंने कल पुलिस को सारी बात बता दी कि मेरे फ्रेंड ने अपने डैड का कत्ल किया है, पर अब उसे काफी अफसोस हो रहा है, इसलिए वो सरेंडर करना चाह रहा है। उन्होंने मुझे तुम्हें अपने साथ लाने को कहा है। ये सब बोलते हुए कीको काफी रो रही थी। अब सुमिता भी जेल में सजा काटने को तैयार हो जाता है। नेक्स्ट सीन में कीको घर में ढेर सारे कैंडल्स जलाकर अच्छा मूड सेट करती है। फिर वो उसे शादी के लिए प्रपोज करती है। वो फ्यूचर के बारे में अच्छी अच्छी बातें सोचती है कि जब तुम जेल से अपनी सजा पूरी करके वापस आ जाओगे तो हम शादी कर लेंगे, फिर हमारे बच्चे होंगे जिन्हें हम बहुत ही प्यार से पाल पोस कर बड़ा करेंगे, उन्हें अच्छी परवरिश देंगे। जब वो कुछ अच्छा काम करेंगे तो हमें अपने पेरेंट्स होने पे फक्र होगा। मगर वहीं सुमिता का सोचना था कि जब तक मैं जेल की सजा काट के वापस आऊंगा तब तक कीको कॉलेज की पढ़ाई कर रही होगी, साथ ही वो पार्ट टाइम जॉब भी कर रही होगी। उसे डिम्पल वाला कोई क्यूट सा लड़का पसंद आ जाएगा और दोनों रिलेशनशिप में होंगे। कीको भूल चुकी होगी कि पास्ट में सुमिता नाम का कोई पागल सा लड़का भी था। मेरी जिंदगी बिल्कुल सुनी और बोरिंग सी होगी। दोनों अपने अपने फ्यूचर विजन के स्टोरी सोचकर इमोशनल हो जाते हैं। कीको के सो जाने के बाद सुमिता बाहर आता है। वो वॉशिंग मशीन में से गन बाहर निकालकर तालाब में चला जाता है। वहाँ वो अपने सर पे गन रखता है, मगर अचानक ऊपर एक गोली चला देता है। फिर वो हिम्मत जुटाकर वापस से सर पे गन पॉइंट करता है और अंदर कीको को गोली चलने की आवाज आती है। वो बुरी तरह से डर जाती है। वो जल्दी से बाहर आती है और चारों ओर सुमिता को आवाज लगाकर ढूंढने लगती है, पर वो नहीं आता। तब वो अपने पॉकेट से सारे पत्थर निकालकर गुस्से में हवा में फेंकने लगती है। उसे लगता है सुमिता इस दुनिया में नहीं रहा, मगर तभी वो वापस आता है और भागते हुए पुलिस स्टेशन की ओर जाने लगता है। यानी वो अपने नेगेटिव फ्यूचर विजन पे नहीं बल्कि कीको के पॉजिटिव फ्यूचर पे यकीन करना चाहता है। भागते हुए कीको जोर जोर से चिल्लाकर सुमिता से कहती है कि कभी भी हार मत मानना, तुम बगीचे के सबसे खास फूल हो, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है, तुम्हारा फ्यूचर अच्छा होगा। दोनों डोंट गिव अप चिल्लाते हुए पुलिस स्टेशन की ओर जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला वो मुझे कमेंट करके बताना। वैसे दोस्तों कुछ दिनों पहले ही मैंने कैसे मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना। सो वेल गाइस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।